हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई कहानियां में। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 35 साल की है। मेरे घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। एक उच्च पद पर काम करती हूँ और कंपनी में मैं सुपरवाइजर की पोस्ट पर हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छी भी मिलती है। मेरे हस्बैंड की मृत्यु को लगभग 5 साल पहले ही हो चुकी थी, तो मुझे अब काफी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि पति के बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी हो चुकी थी। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। मेरे बेटे का नाम सूरज है। उसकी उम्र अभी 15 साल की है और वह अभी पढ़ाई करता है। इधर मेरी बेटी की भी उम्र लगभग 13 साल की थी और वह मेरे साथ ही रहती थी। हम दोनों माँ बेटी एक दोस्त की तरह रहती आ रही थी, क्योंकि हम अपनी सारी बातें एक दोनों को बताया करते थे और सारी बातें शेयर भी करती थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहती आ रही थी, तो कभी कभी हम अपने लिए बाहर से खाना भी ऑर्डर कर देते थे और हम दोनों खूब मार्केट घूमते थे। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहा था और मेरा भी मन अब रहने लगा था, क्योंकि मुझे हर पल मेरे पति की यादें सता रही थी। एक दिन की बात है, वह तो संडे था, तो मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटी सब्जी काट रही थी। तभी उसी समय अचानक मेरे बेटे का दोस्त हमारे घर आ गया। मेरी बेटी उसे अच्छी तरह से जानती थी। मेरा बेटा उसी लड़के के साथ रहकर शहर में पढ़ाई करता था। हम दोनों ने नाश्ता कराया तो उसने बताया कि आज शाम को तुम्हारा बेटा घर आने वाला है। क्या उसने आप लोगों को फोन नहीं किया था? क्या मैं बोली नहीं बेटा, उसने कॉल तो नहीं किया था, लेकिन वह 2 दिन पहले बोल रहा था कि जल्दी घर आएगा। फिर मैंने पूछा, बेटा मेरे बेटे की पढ़ाई और लाइफ कैसी चल रही है? वह वहां पर पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा? तुम तो उसके दोस्त बताओ। इस पर वह, बंटी जी अब मैं आपको क्या, वहां पर एक आंटी के चक्कर में पड़ गया है और उन्हीं के साथ में बहुत ज्यादा करता है। इतना सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं सोचने लगी कि अपने बेटे को शांति से कैसे छोड़ा गया था। इसी बीच मेरे बेटे के दोस्त का फोन आ गया, तो वह हमारे घर से बाहर चला गया। फिर शाम मेरा बेटा घर आ गया। उसने आकर फिर हम सभी उसकी पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे। मैंने उससे बोला, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छी चल रही है। मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम देकर आया। मुझे लग रहा है इस पर मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके मुंह से इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह काफी दिनों के बाद घर आया, तो हमने खूब इधर उधर की बातें की और बाद में हम सभी ने नाश्ता किया और रात हो गई तो सभी सो गए। रात को सोते समय ही मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, से बाहर निकाला जाए। यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अब मेरे बेटे को आए लगभग 12 दिन हो गए थे। सुबह का समय था, मुझे ऑफिस जाना था। तुम्हें जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसी बीच मेरे फोन पर मेरी बहन का कॉल आया। वह बोली, दीदी तुम जल्दी से गांव चली आओ, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा। इतना सुनते ही मैंने फोन रख दिया और अपने बेटे को साथ लेकर मैं बोली, तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। चलो हम उनकी तबीयत देखने के लिए तुम्हारे मामा के घर चलते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी को घर पर छोड़कर हम दोनों माँ बेटे वहां से निकल गए। हमें लगभग 32 किलोमीटर दूर जाना था, तो हम बाइक से ही जा रहे थे। जब हम दोनों वहां पहुंचे और मैंने अपने पिताजी से भेंट किया, तो हॉस्पिटल से घर आकर उनकी हालत, अब हम वहां लगभग 2-3 घंटे रहे। फिर मैंने वहां से निकलने की तैयारी की, क्योंकि मैं पिताजी को देखने के लिए ही आई थी, तो उनको तो मैंने देखी। मेरे बड़े भैया बोले, अरे दीदी बहुत दिनों बाद आई हो तो आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह ही चले जाना। मैंने बोला, भाई रुकने का तो मेरा भी मन है, लेकिन मैं अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर आई हूं और वैसे भी मुझे बहुत दिन बीत चुका है। अब मुझे जाने दो, मैं बाद में आऊंगी तो जरूर रुकूंगा। के साथ 9 बज रहे थे। मैं बाहर रूम में बैठकर टीवी देख रही थी और बेटा अपने मेरे मन में कुछ कुछ विचार आ रहे थे। मेरा मन बहुत ज्यादा उदास था और मैं खुद को रोक ना सके। इसलिए मैं अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा तुम मेरा एक काम करोगे? हम। आप बोलिए क्या काम करना है? इस पर मैं तुरंत बोली, बेटा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम माँ बेटा आज क्रिकेट खेलने चले। दोनों ने खूब क्रिकेट खेला, अब मैं भी बहुत, और मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी खुशियां मेरे बेटे के रूप में अब लौट आई है।
फिर आधे घंटे के बाद जब हम दोनों नीचे आए तो हमने देखा कि वहां पर मेरी बेटी बैठी हुई थी। तो मैं किचन में काम करने चली गई और मेरा बेटा मेरी बेटी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। फिर मैं किचन में सबको चाय मैंने दे दिया। चाय पीने के बाद हम सभी परिवार के बारे बातें करने लगे। इसी बीच मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अकेले अकेले क्रिकेट खेल लिया, मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो फिर हम तीनों ने मिलकर खूब क्रिकेट खेला। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। अब जब भी हम बोर होते तो तीनों माँ बेटे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। हमारी बोरियत कम हो जाती है। इस तरह से हम खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई थी। तो हमारी बच्ची उसकी परेशानियां भी दूर हो गई थी। अब मेरा बेटा हम लोगों को लेकर शहर में सेटल हो गया, जहां उसकी नौकरी लगी थी। इस तरह से अब हमारी जिंदगी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। यह कि आज की कहानी आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।